नमस्कार दोस्त, मैं राहुल सिंह राजावत फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि हम साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि बल की इकाई डैश है। एक ग्राम मीटर मीटर सेकंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। देखिए दोस्त, जो बल की जो इकाई है वो क्या होती है? किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। क्या होती है दोस्त? बल की जो इकाई है वो क्या होती है? किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्त? तो इसका हमने एक नया नाम रखा है। क्या रखा है? वो न्यूटन रखा हुआ है। क्या रखा है दोस्त? तो न्यूटन रखा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे। देखा है, बल फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? ए केल्विन, बी न्यूटन, सी पास्कल या डी वोल्ट। तो आप सभी जानते हैं, भी पढ़ा था, जो केल्विन होता है वो तापमान की यूनिट होती है दोस्त, पास्कल दाब की यूनिट होती है, और वोल्ट विभवांतर की इकाई होती है। तो एक ऑप्शन आपको बचता है, वो क्या है? न्यूटन। क्या है दोस्त? न्यूटन। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कहाँ आया है। तो ये आया NTPC स्टेज 1 30/4/2016। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? आप जानते हैं फ्रिक्वेंसी की हर्ट्ज होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रेशर की पास्कल होती है, प्रेशर है दाब की। इलेक्ट्रॉनिक कंडेंसेंट की सीमेंस होती है, ये भी सही है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, ये इसका जो आंसर ये नहीं है ना दोस्त। मैग्नेटिक फ्लक्स के जो मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स है उसकी यूनिट होती है वो वेबर होती है। क्या होती है दोस्त? तो ये होती है वेबर। यूनिट क्या होती है इनकी? वेबर, जो वेबर नाम की वैज्ञानिक पर रखी गई है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे। देखा, विस्थापन की ऐसा इकाई क्या है? ए मीटर, बी किलोमीटर, सी सेंटीमीटर या डी मीटर प्रति सेकंड्स। देखो, विस्थापन जानते हो, विस्थापन क्या होता है कि दो पॉइंट्स के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, क्या होती है? मिनिमम डिस्टेंस होती है, उसे क्या बोलते हैं? विभवांतर कह देते हैं उस दूरी को, विस्थापन कह देते हैं, है ना। तो देखो, अब मैं आपसे बात करूँ तो इसकी जो इकाई है वो क्या होनी चाहिए? तो दोस्त, इसकी जो इकाई है वो आपकी मीटर होती है। क्या होती है दोस्त? वो आपकी मीटर होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे। तो विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है? ए कूलम, बी जूल, सी वॉट या डी वोल्ट। देखिए दोस्तों, वोल्ट तो विभवांतर की होती है, कूलम आवेश की होती है। तो विभवांतर की तो पूछा था, पहला ये जो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। मैं बोलता भी जा रहा हूँ तब भी। तो देखो क्या है, विभवांतर जो है, विभवांतर की जो इकाई है वो वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट। जूल कार्य का मात्रक होता है, और वाट जो आपका है वो शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करूँ। अगर चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या है? ए फेरेड, बी हेनरी, सी पास्कल या डी वेबर। तो देखिए वो दोस्त, बात करूँ जो फेरेड जो होती है वो किसकी इकाई है दोस्त? तो फेरेड आपकी होती है धारिता की इकाई। किसकी होती है? तो फेरेड आपकी धारिता की इकाई होती है। किसकी? धारिता की, है ना। ऐसे ही हेनरी की बात करूँ दोस्त, तो हेनरी ये प्रेकत्व, क्या होती है? प्रेकत्व। अब पास्कल दाब की होती है, तो ये भी नहीं। तो आपकी जो आंसर होगा वो क्या होगा? वेबर। क्या होती है दोस्त? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। अगला क्वेश्चन, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई है। ए वाट, बी अर्ग, सी किलोवाट या जूल। देखो दोस्त, शक्ति की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई है तो वाट से हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? वाट ही है। क्या है दोस्त? वाट ही तो है। वही तो मैंने बोला, तुमने सुन नहीं पाया। तो देखो क्या होता है, वाट इसकी इकाई है, ना किलोवाट है। अर्ग, ये जूल की, एक अर्ग बराबर क्या होता है? 10⁻7 जूल। पढ़ा है आप लोगों ने शायद, है ना। और जूल तो आप जानते ही हैं किसकी इकाई होती है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जी का मान जी के मान की ऐसा इकाई वही है जो डैश की ऐसा इकाई है। तो देखिए दोस्तों, ये जी के मान की जो ऐसा इकाई वही जो है वो है त्वरण की। किसकी है? त्वरण की। जो है क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। और यही ऐसा इकाई किसकी होती है दोस्त? जी की होती है। जी की होती है। बाकी दाब आप जानते हैं पास्कल की होती है। पादाब की पे वावेग की भी यही होती है, मीटर प्रति सेकंड। और संवेग की क्या होती है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन लगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम मीटर इनवर्स की ऐसा इकाई है दाब की, संवेग की, गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। दोस्त इसकी जो इकाई होती है वो होती है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। किसकी? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, जिसको हम जीवन डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्त? इसकी वैल्यू होती है 6 × 6 की पावर 6 × 6 7 × 10⁻11। क्या होती है दोस्त? 6 × 10⁻6 की पावर 11। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? ओम मीटर, बी जूल, बी सी एम्पियर या डी ओम। अच्छा, प्रतिरोधकता पूछा, ध्यान रखना दोस्त। तो प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। प्रतिरोध की पूछता तो ओम आपका आंसर हो जाता है ना। एम्पियर आप जानते हैं आवेश की होती है। जूल किसकी होती है? बल की तो क्या बल का होता है न्यूटन। दाब का पास्कल है ना। चलिए, कार्य की हो सकती, कार्य की होती है जूल। ठीक है। अब जो प्रतिरोधकता होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं R बराबर 5 L अपॉन ए। क्या लिखते हैं? L अपॉन ए। आप जानते हैं ये क्या होता है? प्रतिरोध, ये प्रतिरोधकता, ये लंबाई और ये एरिया। ठीक है दोस्त। चलिए, धन्यवाद।